हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे जब ये वीडियो जाएगा तो काफ़ी लेट हो गया होगा और अभी मैं नहा धो के आई हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में मैंने छोले एंड रोटी बना दिए थे। डुगू भी आज स्कूल है बट आज के बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। आज है 29 तारीख और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर क्लीन करने। कल मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, बेसिक मतलब किचन को तो बहुत अच्छे से घिस लिया है और सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। और वॉशिंग का क्या है, कपड़े तो धुलते ही रहते हैं। हमने घर में एक छोटा सा चेंजेस किया है, वो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल सबसे पहले मंदिर को क्लीन कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया है क्योंकि मंदिर ही क्लीन करना था और उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। तो फटाफट से चलते हैं। आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हालाँकि जब ये वीडियो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तब तक निकल चुकी होगी, पर कोई ना, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही से अपडेट कर दूँ। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है और मैंने इसे ऑनलाइन लिया है। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग करना मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, बट ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में अच्छा सा डेली वेयर के हिसाब से दिख गया था तो मैंने ले लिया। अगर आप ऑफिस गोइंग भी हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दिखा ऐसा है कुछ, और ये है पजामा। थोड़ा सा पजामा बड़ा है और ये दुपट्टा मैंने अलग से लिया है। दुपट्टा नहीं था, कैसा लग रहा है बताना। पापा अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी उनके साथ बैठी हुई हैं, बेबी खेल रही है और मैं रेडी हो गई हूँ और अब मंदिर क्लीन करूँगी। आज धनतेरस से तो कुछ लेने का भी सोचा, वैसे हस्बैंड का भी ऑफिस है तो ऑफिस ही गए हैं। देखते हैं अगर वो सेकंड हाफ में आ जाते हैं तो कुछ लेते हैं। वैसे तो कुछ प्लान नहीं किया है क्या लेंगे। मैं कुछ बर्तन वगैरह ही लूँ क्योंकि मुझे किचन की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। लास्ट ईयर भी मैंने बर्तन ही लिया था, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली मैं बर्तन ही लेने वाली हूँ, जहाँ तक अभी तक मैंने सोचा है। बाकी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और फटाफट से मंदिर क्लीन करने के लिए। आज मैं मंदिर को डीप क्लीन करूँगी। हालांकि मंदिर अच्छे से क्लीन ही था, मैंने दशहरा के टाइम पे किया हुआ था, पर ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन मतलब उससे पहले या फिर धनतेरस की पूजा करने से पहले मंदिर वगैरह भी क्लीन हो जाना चाहिए। तो बस जस्ट फॉर रिचुअल्स मैं यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लीन कर रही थी। और इस बार भी हम दिवाली में पूरी फैमिली एक साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। हालांकि रीज़न थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से नहीं है, फेवरेबल नहीं है, बट इट्स ओके। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छा ही है हमारे लिए, तभी हो रहा है। क्योंकि जब हमारी मर्ज़ी नहीं होती है तो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, और ऊपर वाले की मर्ज़ी कहते हैं कि हमसे तो बेटर ही होती है, क्योंकि वो हमारे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। तो इस बार अच्छी बात ये है कि हम पूरी फैमिली एक साथ दिवाली मनाएंगे। लास्ट हमने 2022 में मनाया था जब बेबी का जन्म हुआ था, और उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब थी, पर उस समय भी मम्मी अपनी तबीयत ख़राब होकर वो रिकवरी मोड में थी। और इस टाइम भी लकीली सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे भी क्या होने वाला है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं दिवाली को सेलिब्रेट कर लूँ और उसके बाद आगे की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मंदिर हो गया है अच्छे से क्लीन, और फिर मैंने जो मतलब मैं ना 2-3 पेयर भगवान के कपड़े रखती हूँ, तो एक नया पहना के और इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बीच बीच में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। हालांकि अभी दिवाली का नेक्स्ट डे है, पर फिर भी दिवाली तक 1 वीक तो पटाखों की आवाज़ आती ही है, तो प्लीज़ इसे आपके इग्नोर लिए चाय करना। है वो, एक दादा के लिए भी है। अब 2 कप में बना है। क्या है बेबी, खाना है? बहुत मेहनत से बनाई है। अच्छा, एक खुद खाएगी, पापा नहीं लिया। अब मम्मी आराम से लेके घूम रही है। बनाई है बहुत देर तक, पका पका के उसको। दादा को बोलो खा लीजिए दादा। देखिए दादी उन्हीं को बोल रही है। कुछ अच्छा बनाना तो खिलाना। तो बेबी की इस तरह की मस्ती चलती रहती है। एक्चुअली बेबी ने ना मतलब चाय बनाने वाला जो पतीला है ना वो ले गई और उसमें अपने 2 स्लीपर को अच्छे से पकाया और फिर ले जाके पापा को दे रही थी। और पापा ये बोल रहे थे कि मैं सोचा ना कि मैं आराम कर रहा हूँ तो अनुराधा ने चिप्स बनवा के भेजा है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाई थी और लंच हमारा हो गया था। शाम का क्लिप है ये।
तो सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं उसे ही बैठ के फ़ोल्ड कर रही थी। पापा और मैं ही थे। डुगू नीचे साइकिलिंग कर रहा है और उसकी दादी भी नीचे चली गई है। डुगू जब भी साइकिलिंग के लिए जाता है तो मम्मी नीचे चली जाती है उसे देखने के लिए। उनको लगता है अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हालांकि मैं भी नहीं छोड़ती हूँ पर अब थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ। और पापा से बातें करते करते मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम वाली चाय और नीचे से मैं भी डुगू को देख रही थी। हस्बैंड अभी भी ऑफिस में है। चाय पापा और मैं ना मतलब दोनों को चाय बहुत पसंद है, तो मतलब पापा जब भी आते हैं ना अभी तो 4-5 बार भी चाय हो जाती है, बहुत चाय पीते हैं। मुझे तो चाय पसंद ही है पर अपने लिए तो मैं 2 ही बार बनाती हूँ, लेकिन जब कोई कंपनी देने वाला हो जाता है तो चाय काफ़ी बार बन जाती है। तो यहाँ पर बातों बातों में चाय बन गई और फिर हमने बैठ के आराम से चाय को एंजॉय किया। चाय पीने के बाद डुगू जब नीचे से साइकिलिंग करके आया तो बोला उसे मैगी खानी है। काफ़ी दिनों बाद उसने मैगी की डिमांड करी थी, तो यहाँ पर मैं वही उसके लिए बॉयल वाली सिंपल सी मैगी बना रही हूँ और थोड़ा सा बेबी को भी खिला दूँगी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं बेबी को मैगी क्यों देती हूँ, तो यार मैं दे ही देती हूँ, नहीं मानती है वो। हालांकि देना नहीं चाहिए, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। और ये आटा मैगी है, बाकी मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, बट फिर भी मैं बेबी को भी थोड़ा बहुत दे दी हूँ। धनतेरस का दिया घर का धन जला रहा है ना। वहाँ नहीं बेटू, 1 मिनट रुक जा, रुको। चलो हैप्पी धनतेरस। पता है चलो बेबी, तुम्हारे पास पटाखे नहीं है ना, पापा आएंगे तो अब पापा को तुम्हारी छुट्टी नहीं है ना बेटा, पापा के लिए कोई दिवाली नहीं है। जब छुट्टी नहीं है तो काहे ला दिवाली है कि नहीं मम्मी? हम लोग का भी तो दिवाली अच्छे से मनाएगा। मम्मा आपके साथ सब लोग बोल रहे हैं। पापा को आ जाने दो, कहाँ है? आएंगे। नहीं अकेले तो नहीं बोलेगा, अकेले नहीं। पापा आ जाएंगे उसके बाद। दादी हाँ कभी दादी नहीं है और धनतेरस है बेटा, धनतेरस और दिवाली इज डिफरेंट थिंग। आर यू मैड? टुडे इज योर हॉलिडे? नो, तो हाउ टुडे इज दिवाली? जस्ट थिंक ना। हाँ बोले जब सब बोले कि बकरी नहीं बिठाएगा। चलिए ठीक। हाँ अच्छा लगता है। अब क्या करिए, जब परेशानी जब पर्व आता तब तो कुछ न कुछ परेशानी आ जा रहा है। मैं रात में नहीं खाऊंगी, हाँ रात में देंगे। मम्मा ऐसे तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, ये तो गलत लिखा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या? हाँ यस, पापा ऐसे प्रिंट आउट निकलवाएंगे कि ऐसे है ये। यहाँ पर मैं डिनर बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। आज धनतेरस है लेकिन हस्बैंड घर पे थे ही नहीं, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि प्लीज़ आप एटलीस्ट 7:30 तक आ जाओ ताकि हम एटलीस्ट कुछ बर्तन वर्तन तो ख़रीद लें, क्योंकि धनतेरस में तो ख़रीदते ही है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब डिनर जल्दीबाजी में बना रही थी। हालांकि मम्मी ने बोला कि तुम लोग जाओ मैं कर लूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडी का भुजिया ही बना रही थी, क्योंकि सुबह की ना बहुत मसालेदार एक सब्ज़ी बनी हुई थी। और पापा ना इस तरह से ना सत्तू के पराठे बनाने के लिए जो स्टफिंग रेडी करते हैं ना, उसको ना बिना स्टफ़ किए ही खाते हैं रोटी के साथ, उनको अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो वही मैं भिंडी का भुजिया और ये स्टफिंग बना के चली जाऊँगी और फिर आऊँगी तो रोटी बनाऊँगी। हालांकि मम्मी को बोल दिया था कि अगर लेट होगा तो आप पापा को बना कर दे देना, क्योंकि पापा 8:30 से 9 बजे के बीच में खा लेते हैं।
तो मैं तो सोच रही थी कि आधे घंटे में आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सेफ़र साइड में बोल दिया था कि अगर लेट होगा तो एटलीस्ट आप पापा को रोटी बना के दे देना। मम्मी बोली तुम लोग आराम से जाओ, मैं देख लूँगी करके। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर रही थी और सोची कि सामने जाकर मतलब पास में ही कहीं जाकर एटलीस्ट मैं वो ले लेती हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब बर्तन वर्तन कुछ ले लेती हूँ। और पता है जब से मम्मी आई है ना, मैं कुकिंग करती हूँ ना, मैं हर चीज़ उनसे पूछती हूँ मम्मी कौन सी चीज़ कितनी बनाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ। मेरी आदत है, मतलब घर पे जब भी कोई बड़ा होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है ना मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं सामने वाले पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और वैसे भी मम्मी का जो अंदाज़ है वो ऑब्वियसली हम लोगों से लंबे टाइम तक मुझसे वो कुकिंग कर रही हैं, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा है ही उनका। तो यहाँ पर मम्मी को मैं बोली कि थोड़ा सा अचार दे दो, क्योंकि ये सत्तू में ना अचार का मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो हम पहुंच गए थे बर्तन के शॉप में। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसा कि आपको पता है कि किचन की चीज़ें जब भी मैं देखती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाती हूँ, मुझे लगता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। पर फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और जो लेने गई थी उस पर फोकस किया। बेसिकली मुझे मतलब पीतल का पूजा का सामान लेना था। मोस्टली तो मैं लोटा और एक थाली लेने गई थी, पर मुझे कुछ और भी दिख गया था, वो भी मैं ले ली हूँ, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। हैवी तो है नो डाउट। इनको देखो देखो ना दादा, कॉल लगा रही किसी को, डू कॉल लगा रहे डू को। भाई को फ़ोन लगा लो, उसका पैसा पता नहीं है कितने का। मेरा सामान हो गया डन, एक ही बार में सारी चीज़ें दिलाती है। बढ़िया क्या ना। हाँ चलो, फाइनली हम लोग ने वो हैवी वाला ले लिया है ना। हाँ हाँ वही वाला लिया। बाहर निकलो कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता। हम सिंगल उसी शॉप पे गए, लेकिन इतना डिस्कस करते करते हमें 1 घंटे तो लग ही गए थे। हम गए थे 8:30 तक, 9:30 हो गया था। आने के बाद मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी, जैसा कि मुझे पता था कि पापा मतलब 8:30 से 9 के बीच में खा लेते हैं। तो पापा ने खाना खा लिया था और साथ में मम्मी ने भी खा लिया था। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाई, फिर डुगू को हस्बैंड को दी। और बेबी तो पता है यार शुरू से उसके खाने के टेंट्रम बहुत ज़्यादा हैं, पर फ़िलहाल ना जब से दादा दादी आए ना पता नहीं वो खाना ही नहीं खा रही है, उसके खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो सत्तू बनाया था ना उससे मैंने एक पराठा बना दिया। डुगू ने वही एक पराठा जैसे तैसे खाया। वो तो बोल रहा था वो डिनर नहीं करेगा क्योंकि वो मैगी खा लिया था, पर मैंने ज़बरदस्ती खिलाया उसे। तो किचन का काम मैंने पूरा कर दिया है फिनिश। आके मैंने रोटी वोटी बनाया और यहाँ पर मैंने मूंग सोक कर दिया है, मम्मी पापा खाते हैं। आलमंड्स भी सोक कर दिए हैं और एक और चीज़ मैंने सोक किया है जो कि है मेहंदी, क्योंकि कल मैं लगाने वाली हूँ बालों में मेहंदी। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो गए। लास्ट टाइम मैंने 30 में लगाया था। क्या आवाज़ आ रहा है? और रात के बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो इस वीडियो को भी मैं कोशिश करूँगी कि एंड करूँ। कितना टाइम हो गया जी? मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी मैं थोड़ा फेस वॉश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि धनतेरस पे क्या क्या ली हूँ आपको फटाफट से क्विकली दिखा देती हूँ। फिर बाद में पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। ऐसा नहीं बताऊँगी कि बहुत कुछ सोना चांदी लेकर आई हूँ। सोना चांदी कुछ दिलाए हो? नहीं दिलाया, तो जो दिलाया है वही दिखा देती हूँ। तो सबसे हाँ घर की चीज़ें ही ली। तो सबसे पहले मैंने ये तवा लिया, आयरन तवा, क्योंकि ना मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, तो ये मतलब ज़रूरत की चीज़ है, तो ये मैंने ले लिया। मेरा होठ कितना ब्लैक लग रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों नहीं, मेरा होठ थोड़ा ब्लैक है इसलिए ही लग रहा है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। और दूसरी मैंने ली है पूजा की चीज़ें ली है, दिखाती हूँ। मम्मी बोल रही है बहुत छोटा है, लेकिन हमको क्यूट लगा, छोटा सा लगा ना बेटा? अच्छा लगा ना? थोड़ा और बड़ा वाला लेना था क्या? नहीं ठीक है। तो ये मैंने ली है। मैं ना जो भगवान जी लोग को भोग लगाती हूँ ना वो मतलब स्टील की कटोरी है, तो उसे मुझे काफ़ी दिनों से ना पीतल से रिप्लेस करना था। तो ये मैंने 5 लिया है। बहुत ही छोटू सा है, बहुत क्यूट सा है। ये देखो इधर ये भी ब्लॉगिंग कर रही है तो उसको इग्नोर करें। तो ये मैंने लिया छोटा छोटा कटोरी, 5 का सेट। देखो मेरे को चश्मे से देख रहा है बेटा, इतनी प्रॉब्लम है।
कि मैं थोड़े टाइम तक भी उसके बिना नहीं रह पा रही। ये प्लेट लिया है पीतल का, पता नहीं ऐसे ऐसे मुझे करना था कि आरती वारती करते हैं ना, या भगवान को ऐसे छोटा छोटा भोग लगाना है इसके लिए। और ये पीतल का लोटा लिए, ये बहुत हैवी है, मतलब काफ़ी हैवी नहीं है। पाल मेरा पसंद है, तुम तो हल्का वाला ली थी है? उनका पसंद, वो भारी है ना इसलिए भारी पसंद करते। तो बस ये है मेरी धनतेरस की शॉपिंग, पूजा से रिलेटेड ही लिया है। तो ये लिया है, कटोरी बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट, मतलब काफ़ी छोटू सा है पर मुझे देखते ही पसंद आ गया। और ये तवा तो ज़रूरत की चीज़ थी तो ये भी ले लिया, काफ़ी दिनों से लेना था। वैसे मेरे पास 3 तवा है, बट ना वो जो मेरा आयरन तवा जिसमें मैं रेगुलर रोटी बनाती थी ना, उसका ये डंठल टूट गया था। बाकी कड़ा तवा ठीक ही है, तो इसको मैंने कर लिया है चेंज। बस तो चलिए दिखा दिया क्या क्या लेकर आए हैं। आप लोगों ने धनतेरस पे क्या क्या लिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। फ़ैन को मैंने किया है बंद, इसलिए लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे और कल शॉपिंग चलेंगे। तो चलते रहना, आखिर तो छुट्टी नहीं है, अब छुट्टी नहीं क्या करेंगे, ऑफिस जाना तो फिर है। उनकी कोई छुट्टी नहीं। वैसे तो कुछ शॉपिंग करने में सोच रही हूँ, डुगू के लिए कपड़े ले लो, बेबी के लिए तो कपड़े हैं, मैं तो कुछ भी पहन लूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कैसे कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है, और ससुर जी का हेल्थ अपडेट क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला है, ये मैं शायद दिवाली के बाद आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। फिलहाल दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।